हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, यानी हम लोग क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के, एंड क्वेश्चन पेपर भी विद सॉल्यूशन यानी विद आंसर आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। किस तरह से आंसर लिखना है यानी आंसर राइटिंग जो है वो भी आप देख पाएंगे, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारी ही चीज़ें आप इसमें देख पाएंगे। तो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड अगर नोट्स की बात करूँ कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे जो नोट्स हैं, सारी जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ये फ्री डाउनलोड है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको पेमेंट करनी होगी तब डाउनलोड होगा, नहीं, तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं। तो हम लोग बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर 1 है उससे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का होने वाला है। BA प्रोग्राम होने वाली है और BA प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों का विवेचना कीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसके जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, फिल्म अपने समय और समाज का जीवन दस्तावेज होती हैं। इस कथन के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी जो फिल्में होती हैं वो अपने समय और जो समाज है उसका जीवित दस्तावेज होती हैं, यानी एक चलता फिरता दस्तावेज होती हैं। ये आपको बताना है किस तरह से आपको हिंदी सिनेमा के जो विचार हैं उसको लेकर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसका जो उद्भव है और उसका जो विकास हुआ है किस तरह से हुआ है, किन किन चरणों में हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया है हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसका जो इतिहास है ये आपको संक्षिप्त में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिनेमा है इसमें कैमरे की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। एंड उसके अथवा में एक और क्वेश्चन हो जाता है, कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। यानी जो कैमरा होता है उसकी जो तकनीकी जो खूबियाँ, यानी एक तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रेखांकन है, या ये कहूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है जिसमें पूछा गया है, हिंदी सिनेमा में नई तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हिंदी सिनेमा है इसकी जो नई तकनीक की संभावना है उन पर आपको, और जो चुनौतियां हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। एंड इसके अथवा में क्वेश्चन मिल जाता है, PK फिल्म की समीक्षा कीजिए। देखिए कुछ फिल्में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से PK फिल्म भी है, आलम आरा भी है, मुगले आजम भी है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो जाता है, हिंदी किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। अब किन 2 पर आपको टिप्पणी करनी है, तो पहला आपको हो जाता है साहित्य और सिनेमा का संबंध, क्या संबंध है ये आपको बताना है। उसके बाद में आपका हो जाता है 60 के दशक की हिंदी सिनेमा, यानी जो 60 के दशक की हिंदी सिनेमा थी वो आपको बतानी है। उसके बाद में कैमरा शॉट्स के विभिन्न आयाम, यानी जो कैमरा शॉट्स होते हैं उसके विभिन्न आयामों को आपको बताना है। उसके बाद में मुगले आजम और नई तकनीक, यानी जो मुगले आजम और नई तकनीक है ये आपको बताना है। मुगले आजम फिल्म के साथ साथ आपको नई तकनीक के बारे में बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए फिर इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों का विवेचना कीजिए। यानी हमें इसमें जो हिंदी सिनेमा है इसकी जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं उनकी विवेचना करनी है। किस तरह से करेंगे चलिए देख लेते हैं। हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक धारा का जीवित प्रतिबिंब है। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ हमारी जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है उसके लिए ही नहीं, बल्कि जो भारत है उसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो कलात्मक धाराएं हैं उसका एक तरह से जीवित प्रतिबिंब के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसका विकास में साहित्य,
संगीत, सामाजिक मूल्य, तकनीकी, लोक सांस्कृतिक, कथनांक, निर्माण और दर्शन मन की अपेक्षा ने लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण हिंदी सिनेमा का अध्ययन केवल फिल्मों को देखने तक सीमित नहीं है, यानी इसी वजह से हम जो हिंदी सिनेमा है उसका अध्ययन केवल फिल्मों को देखने तक नहीं बल्कि उनके पीछे काम करने वाले सैद्धांतिक आधारों को समझना भी है कि उनके पीछे जो काम कर रहे हैं उनका सैद्धांतिक जो आधार है उसको क्या है, किस तरह से उसे बनाया गया है, क्या रीजंस थे, उन सभी के बारे में जानना भी है। इन सैद्धांतिक आधारों के माध्यम से हम फिल्मों की भाषा, संरचना, विचार, तकनीक और सामाजिक प्रभाव को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, किस तरह से हिंदी सिनेमा की जो प्रमुख सैद्धांतिक आधार हैं उसमें बात करें तो पहला हम देखेंगे साहित्यिक आधार। किस तरह से हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत नींव साहित्य रहा है। प्रारंभिक फिल्मों के कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक कथाओं से लिए जाते थे, यानी जो स्टार्टिंग वाली मूवीज थी उनके जो टॉपिक्स थे वो पौराणिक हो गए, ऐतिहासिक हो गए, लोक कथाएं जो हैं उनसे लिए जाते थे। बाद में सामाजिक उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक पर आधारित फिल्में वो का चलन बढ़ गया। साहित्य ने हिंदी सिनेमा को कहानी की संरचना, चरित्र निर्माण, संवाद, भावनाओं की प्रस्तुति और सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने की दृष्टि प्रदान की, यानी जो सामाजिक यथार्थ है, सामाजिक चीजें हैं उन्हें एक तरह से चित्र में प्रस्तुत करने की दृष्टि दी थी। साहित्य आधार के कारण फिल्में केवल दृश्य माध्यम नहीं रही बल्कि संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। किस तरह से हिंदी सिनेमा समाज का दर्पण माना जाती है। सामाजिक समस्याएं, वर्ग अंतर, गरीबी, शहरीकरण, पारंपरिक संबंध, लिंग समानता, परंपरा, आधुनिकता का संघर्ष आदि विषय लगातार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन फिल्मों के विषय, पात्रों और अभिव्यक्तियों में स्वयं दिखाई देते हैं, यानी हम इन्हें पात्रों और जो अभिव्यक्ति होते हैं उनमें देख सकते हैं। सीधा सीधा इन आधारों ने फिल्मों को जीवन से जोड़ा रखा और उन्हें जनमानस की समस्याओं और आकांक्षाओं से जोड़ने का कार्य किया है, यानी जो आम लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया है मूवीज को। अगर आप कोई अच्छी मूवी या फिर ये कहूँ जो सामाजिक मूवी होती है उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने आप से या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी और संरचनात्मक आधार। किस तरह से सिनेमा मूल्य तकनीक पर आधारित माध्यम है। कैमरा, संपादक, ध्वनि, दृश्य संरचना, प्रकाश, विशेष तकनीक, इन सभी से हिंदी फिल्म की भाषा को विकसित किया, यानी इन सभी ने मिलकर जो हिंदी फिल्म है उनकी जो भाषा है उसको विकसित करने का कार्य किया है। समय के साथ तकनीक में बदलावों के माध्यम कथानक कहने के नए तरीके दिए, जिससे क्लोज अप शॉट, क्लोज अप मोटाज, फ्लैशबैक, विजुअल इफेक्ट आदि तकनीक आधार के कारण सिनेमा मात्र कथा न रहकर एक दृश्य श्रवण अनुभव बना, जिसने दर्शकों को कहानी का स्वीक्रिय भागीदार बना दिया। क्योंकि देखिए जो हमारे अब विजुअल इफेक्ट्स हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं, क्योंकि अब जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि एक तरह से दृश्य जो श्रवण है वो प्रदान करता है, और जो देखने वाले हैं यानी जो ऑडियंस है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और नृत्य का आधार। किस तरह से हिंदी सिनेमा की पहचान उसके गीत संगीत से बनती है। संगीत ने फिल्मों को भावनात्मक गहराई दी और संवादकों से पूरे भावनाओं को व्यक्त करने का आधार बनाया। गीतों ने कहानी को आगे बढ़ाने, पात्रों की मन स्थिति बताने और सामाजिक सांस्कृतिक रंग भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नृत्य ने भी मनोरंजन, लोक सांस्कृतिक और सौंदर्य अभिव्यक्ति के रूप में सिनेमा को प्रभावित किया। संगीत और नृत्य का यह आधार हिंदी सिनेमा को विश्व में श्रेष्ठ बनाता है। क्योंकि देखिए जो फिल्में होती हैं वो एक तरह से जो गीत है, संगीत है और नृत्य है उसी से मशहूर होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कथानक और संरचना का आधार। किस तरह से फिल्मों की कथा केवल घटनाओं का क्रम नहीं होती बल्कि एक तकनीक होती है। दृश्यांकन, संवाद, चरित्र निर्माण, संघर्ष, चर बिंदुओं और संसाधनों की प्रक्रिया। हिंदी सिनेमा ने प्रारंभिक समय में पौराणिक कथाएं अपनाई, फिर सामाजिक यथार्थ, फिर रोमांटिक कथाएं और आगे चलकर समांतर प्रयोगात्मक और व्यावसायिक शैली को विकसित किया। कथानक की विविधताओं ने सिनेमा में विषयों और अभिव्यक्ति के नए मार्ग खोल दिए हैं, यानी अब नई नई चीजें
आ रही हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मनोरंजन तथा दर्शन मन का आधार, किस तरह से जो मनोरंजन है और दर्शन मन है उसका भी आधार है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता का प्रमुख आधार दर्शन मन को समझाना है। फिल्म केवल कला नहीं बल्कि जन संस्कृति का हिस्सा है। दर्शक की भावनाएं, रुचियां, सामाजिक परिवेश और उपेक्षा फिल्मों की विषय और प्रस्तुति को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जैसी फिल्में दर्शक चाहते हैं वैसी ही फिल्में बनाई जाती हैं। इसी आधार पर न्यायिक, खलनायक, हास्य, रोमांस, एक्शन जैसे तत्व शामिल होते हैं। यानी अगर जो ऑडियंस है वो न्यायिकता जो है उसे देखना पसंद करती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। हीरो हीरोइन या विलन को देखना पसंद करती हैं तो ऐसी चीज़ें, हंसी की चीज़ें देखना चाहती हैं तो हंसी की चीज़ें, रोमांस या फिर जो एक्शन है उसे देखना पसंद करती हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं। दर्शक मन की पसंद ने हिंदी सिनेमा की निरंतर बदलने और अधिक प्रभाव बनाने की दिशा दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोक संस्कृति और परंपराओं का आधार। लोक कृत्य, लोक नृत्य, लोक कथाएं, त्योहार, रीति रिवाज और क्षेत्रीय भावनाएं हिंदी सिनेमा का स्वाभाविक हिस्सा रही है। प्रारंभिक फिल्मों से लेकर आधुनिक दौर तक लोक परंपराओं ने फिल्मों में भारतीयता की पहचान दी। ये न केवल फिल्मों की सांस्कृतिक व्यापकता बढ़ी बल्कि कथानक को वास्तविकता और भावनात्मक गहराई भी मिली है। यानी भावनात्मक रूप से भी वो विकसित हुआ है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधार अनेक आयामों से जुड़े हैं। साहित्य, सामाजिक, तकनीक, संगीत, लोक सांस्कृतिक, कथानक और दर्शन मन, इन सभी ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक समृद्ध, विविध और प्रभावशाली माध्यम बनाया है। सिनेमा ने समाज को प्रतिबिंबित किया, वहीं समाज से प्रेरणा भी ली है। तकनीक ने उसकी भाषा को बदला और साहित्य ने उसकी भावनात्मक पक्ष को गहराई दी। इन सैद्धांतिक आधारों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन, संस्कृति और बदलते समय का व्यापक दस्तावेज है। क्यों व्यापक दस्तावेज है? क्योंकि हम हिंदी सिनेमा के माध्यम से किस तरह से जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज का जीवन है, संस्कृति है, वो बदली है, वो हम देख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो जाता है। सेकंड जो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था वो था हमारा, फिल्में अपने समय और समाज के जीवित दस्तावेज होती हैं। इस कथन के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए ये वाला जो कथन है वो आपके इसके निष्कर्ष में भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो भारतीय फिल्म है या जो फिल्म है वो अपने जो टाइम होता है उसकी एक तरह से जीवित ही दस्तावेज है। क्योंकि अगर हम 90s की अगर मूवीज देख लें तो उस टाइम का जो समाज था, क्या पहनावा था, वो सारी चीज़ें हम आज भी देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम पहले देखेंगे परिचय। फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि वह अपने समय, समाज, विचारधाराओं, संघर्ष, आकांक्षाओं और बदलावों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। एक फिल्म में उस दौर की जीवन शैली, भाषा, मूल्य, सामाजिक संरचना और समस्याएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी हम सीधे सीधे उन्हें देख सकते हैं। यही कारण है कि फिल्मों को समाज का जीवित दस्तावेज कहा जाता है। हिंदी सिनेमा ने अभी अपने आरंभिक काल से लेकर आज तक भारतीय समाज के परिवर्तन, संघर्ष और विकास को अलग अलग रूपों में दिखाया है। आज हिंदी सिनेमा में उन सामाजिक पहलुओं का दर्पण बन चुकी हैं जिन्हें हम कभी कभी सामान्य जीवन में अनदेखा कर देते थे। यानी अब हमारी जो हिंदी सिनेमा है उसके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम सामान्य जीवन में कभी कभी अनदेखा भी कर देते हैं। अगर हम इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पहले हम देखेंगे सामाजिक यथार्थ का चित्रण। किस तरह से हिंदी सिनेमा ने समय समय पर समाज में मौजूद समस्याओं और वास्तविकताओं को फिल्मों की माध्यम से दर्शाया है, यानी फिल्मों की वजह से दिखाया है। प्रारंभिक काल की फिल्मों में धार्मिक कथाएं और पौराणिक प्रसंगों के साथ समाज की नैतिकता, परिवार, कर्तव्य और संघर्षों को दिखाया गया था। आगे चलकर सामाजिक मुद्दों जैसे जाति भेद, स्त्री स्थिति, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और ग्रामीण जीवन को फिल्मों ने अपने केंद्र
रखा है। यानी आगे चलकर ये सारी जो चीज़ें हैं या ये सारे जो मुद्दे हैं वो केंद्र बन गए। इन फिल्मों ने दर्शकों को यह महसूस कराया कि सिनेमा केवल कल्पना नहीं बल्कि समाज की कठोर सच्चाइयों को भी सामने लाती है। यानी जो सिनेमा है वो सिर्फ जो कल्पना है उसे ही नहीं बल्कि जो समाज की कठोर सच्चाई है उसको भी लाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव किस तरह से हिंदी सिनेमा ने स्वतंत्रता काल और उसके बाद समाज में विकसित हो रही राजनीतिक चेतना को भी दर्शाया। स्वतंत्रता पूर्ण फिल्मों में राष्ट्रीयता की भावना, विदेशी शासन के प्रति विरोध और स्वदेशी विचारों का प्रभाव देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद बनी फिल्मों में नए भारतीय रा, सामाजिक राजनीतिक चेतनाओं जैसे एकता, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्त्री जागरण और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमुखता मिली। इन इस तरह फिल्मों ने राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को जीवित रूपों में सामने लेकर आई या जीवित रूपों में सामने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्त्री स्थिति और उसके बदलते स्वरूप का चित्रण किस तरह से हिंदी सिनेमा ने समय के साथ स्त्री स्थिति में हुई परिवर्तनों को बेहतर प्रभावी ढंग से चित्रित किया। पहले स्त्री को केवल परिवार केंद्रित भूमिका में दिखाया जाता था, यानी सिर्फ परिवार के अंदर अंदर ही, जहां वह त्याग, धैर्य और सहनशील की प्रति भूमिका होती थी। लेकिन समय के साथ स्त्री चरित्र में आत्मनिर्भरता, शिक्षा, संघर्ष और अधिकारों की आवाज उभर आई। फिल्मों ने स्त्री स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को अधिक मजबूती से प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि समाज में लिंग भूमिका लगातार बदल रही है। यानी जो लिंग भूमिका है वो बदल रही है, हम फिल्मों के माध्यम से ये साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार और नए मूल्यों की प्रस्तुतिकरण किस तरह से समय के साथ समाज में नए मूल्यों का विकास हुआ और फिल्मों ने इन्हें अपने कथानक में शामिल किया, जिससे जातिगत भेदभाव के विरुद्ध विचार, लैंगिक समानता, शिक्षा का महत्व, युवा की भूमिका, पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायी आदि, ये सभी इसके एक तरह से मुद्दे हैं। इन फिल्मों ने लोगों की सोच को प्रभावित किया और समाज में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। हिंदी सिनेमा ने पारंपरिक फिल्मों से लेकर सामाजिक फिल्मों तक हर स्तर पर सुधारवादी दृष्टिकोण को जगह दी या सुधारवादी जो दृष्टिकोण है उसे अपनाया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव। विशेष रूप से 1990 के बाद उदारीकरण के दौर में भारत में आर्थिक सामाजिक स्थिति बदली गई थी। मध्य वर्ग बढ़ा, जीवन शैली बदली, उपभोक्तावाद बढ़ा और उन परिवर्तनों को सीधा प्रभाव फिल्मों पर पड़ गया था। शहरी केंद्र कथाएं, आधुनिक संबंधों की जटिलताएं, ग्लोबल सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को फिल्मों में बहुत प्रमुखता से दिखाया जाने लगा। यानी ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई फिल्मों में। इस रूपांतरण ने सिद्ध किया कि सिनेमा अपने समय की आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण को गहराई से समझता और उसे प्रस्तुत करता है, ताकि जो एक्चुअल में लोग चाहते हैं वो प्रकट किया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा, संस्कृति और जन जीवन का हस्तक्षेप किस तरह से हिंदी सिनेमा ने बोलचाल की भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, संगीत, गीत, धुन और आम आदमी की जीवन शैली को भी दर्ज किया। समय के साथ भाषा में परिवर्तन, जैसी खड़ी बोली, उर्दू प्रभाव, फिर आधुनिक हिंदी और आज का मिश्रित हिंदी अंग्रेजी रूप फिल्मों में स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे हम एक्चुअल लाइफ में बोलते हैं वैसे वैसे ही हमारी जो लैंग्वेज है फिल्मों की वो भी चेंज हुई है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की विविधता, त्योहार 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 परंपराएं और संस्कृति भी फिल्मों के माध्यम से संरक्षित होती रही है। इस दृष्टि से सिनेमा एक सांस्कृतिक अभिलेख बन गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिनेमा है वो सांस्कृतिक अभिलेख की तरह बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक कल्याण, संवेदनाएं और जन मानस का परिचय किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा न केवल वास्तविक समाज को दिखाता है बल्कि समाज कैसा होना चाहिए यह कल्पना भी प्रस्तुत करता है।
फिल्मों ने न्याय, संदर्भ, प्रेम, मानवता, करुणा और नैतिक आदर्शों पर आधारित चित्र दर्शकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। फिल्मों में भावनाएं, संघर्ष और रिश्तों की जटिलता जनमानस की सोच को दर्शाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिनेमा समाज की भावनात्मक वास्तविकता को भी जीवित रूप से दिखाने में सक्षम बनाती है। यानी ये सारी जो है वो एक तरह से जो भावनात्मक वास्तविकता है उसको सक्षम बनाने में जो हमारी सिनेमा है वो रोल निभाती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे, समग्र रूप से देखा जाए तो हिंदी सिनेमा अपने समय और समाज का सजीव दस्तावेज है, जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन स्पष्ट दिखते हैं। सिनेमा न केवल समाज की स्थिति को दर्ज करती है, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी करती है। फिल्मों के माध्यम से लोगों की सोच, दृष्टिकोण और संवेदनाएं आकार मिलती हैं। यही कारण है कि हिंदी सिनेमा इतिहास, संस्कृति और सामाजिक चेतना का एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हर दौर में समाज की नब्ज को पहचानता और संरचनात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यानी अब हिंदी सिनेमा हर दौर की जो समाज की नब्ज है, यानी समाज कैसा है उसको पहचान कर उसे रचनात्मक रूप देता है। इस दृष्टिकोण से यह कथन पूर्णतः उचित सिद्ध होता है कि फिल्म अपने समय और समाज का जीवित दस्तावेज होती है, क्योंकि वो अपने समय और समाज का पूरी तरीके से सही से एक तरह से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर विचार कीजिए। यानी आपको हिंदी सिनेमा के जो उद्भव है और जो विकास है इसके बारे में बताना था। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके परिचय में आप लिखेंगे, हिंदी सिनेमा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक यात्रा का दर्पण माना जाता है। इसका उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ और धीरे धीरे यह एक छोटे से प्रयोग से एक विशाल सांस्कृतिक उद्योग के रूप में विकसित हो गया था। ठीक है, प्रारंभिक दौर में फिल्म मोक्ती यानी बिना बोलने वाली फिल्म थी और उसकी प्रस्तुति पूरी तरह अभिनय और दृश्य के माध्यम से होती थी। यानी उन्हें समझने के लिए जो अभिनय होता था, दर्शन होता था, यानी जो चित्र होते थे उन्हीं के माध्यम से उन्हें समझा जाता था। बाद में तकनीकों के विकास, ध्वनि के आगमन, कहानी और समाज में आए परिवर्तनों ने सिनेमा को एक नए रूप में पेश किया। हिंदी सिनेमा का विकास केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसने समाज की सोच, मान्यताओं, संघर्ष और उम्मीदों को भी अपनी कहानी से अभिव्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पहला हम देखें, हिंदी सिनेमा का प्रारंभिक उद्भव, मूक फिल्मों का दौर 1913 से 1930 तक। इस तरह से हिंदी सिनेमा की शुरुआत 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र जैसी मूक फिल्मों से हुई। इस समय फिल्मों ने संवाद नहीं होता था, यानी बातचीत नहीं होती थी, कोई भी आवाज नहीं होती थी, इसलिए कहानी को समझने के लिए अभिनय, चेहरे के भाव, संगीत और शीर्षक पट्टियों का प्रयोग किया जाता था। यानी जो नीचे टैगलाइंस लिखी होती थी उनका प्रयोग होता था। इस दौर की फिल्मों में पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि दर्शक उनके कथानक से परिचित होते थे। एक सीमित थी, लेकिन फिल्मों के प्रति उदास लगातार बढ़ रहा था। यानी अब तकनीक तो सीमित थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के प्रति जो एक तरह से लगाव था वो बढ़ने लगा। यही वह समय था जब भारतीय समाज पहली बार चलचित्रों में एक नए माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया था या स्वीकार करा गया था। अब हम देखेंगे बोलती फिल्मों का आगमन और वास्तविक हिंदी सिनेमा की शुरुआत, जो कि 1931 से हो गई थी। 1931 में आलम आरा के साथ भारतीय सिनेमा में ध्वनि का प्रस्तुत हुआ। यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब संवाद, गीत और संगीत फिल्मों का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। हिंदी भाषा और उसके जुड़े बोलचाल के प्रयोगों ने सिनेमा को जनता के और नजदीक पहुंचा दिया। बोलती फिल्मों ने कहानी कहने की शैली, अभिनय और दर्शकों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। इस दौर की फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित कथानक भी सामने लाने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्ण का दौर, सामाजिक जागरूकता और यथार्थवादी विषय। किस तरह से स्वतंत्रता के पहले के वर्षों में फिल्मों में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, जाति भेदभाव, स्त्री पुरुष असमानताएं और दमन जैसे विषय दिखाई
देने लगे। ये समय था जब फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज को संदेश देने का माध्यम बन चुकी थी। यानी अब समाज को संदेश फिल्मों के द्वारा दिया जाता था। गीत संगीत का महत्व बढ़ा और नई ऐसे गीत लिखे गए जो जनता के मन में देशभक्ति की भावना जगाते थे। इस समय सिनेमा धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगी थी। स्वतंत्रता के बाद का स्वर्ण युग किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद हिंदी सिनेमा में तकनीकी, कहानी और संगीत तीनों स्तरों पर बड़ा परिवर्तन आया। इस समय बनी फिल्मों में भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक कथानक प्रमुख रहे। कहानियों में व्यक्ति के संघर्ष, नैतिक मूल्यों और आदर्शवाद को बड़े प्रभावी ढंग से दिखाया गया। संगीत इस दौर की फिल्मों की पहचान बन गया और कई गीतकार और गायक देश भर में लोकप्रिय हुए। इस समय की हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि फिल्मों के स्तर में निरंतर सुधार हुआ और दर्शकों का भरोसा मजबूत हो गया। क्योंकि अब जो दर्शक थे वो और ज़्यादा भरोसा करने लगे फिल्मों पे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1970 से 1990 का दौर। नए प्रयोग, एक्शन और सामाजिक तनावों की अभिव्यक्ति किस तरह से इस दौर की फिल्मों में समाज व्यवस्था की विफलताओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के विषय प्रमुखता से सामने आए। यानी ये जो विषय थे ये प्रमुखता से सामने आ रहे थे। एक्शन फिल्मों का चलन बढ़ा और नायक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। यानी जो हीरो होता था उसे बहुत ज्यादा माना जाने लगा। फिल्में आधुनिक, व्यवहारिक और दर्शक को आकर्षित बनाने वाली बनने लगी। इस अवधि में कहानी, शैली, संगीत और फिल्म निर्माण के पैमाने में बड़े बदलाव हुए। यानी जो फिल्में थी, शैलियाँ थी, गीत थे और जो फिल्में थी उसमें एक तरह से बड़े पैमाने पर हम बदलाव देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1990 के बाद का युग, उदारीकरण, आधुनिकता और वैश्विक प्रभाव। यानी जो उदारीकरण था, आधुनिकता था और वैश्विक क्या प्रभाव पड़ रहे थे फिल्मों के ऊपर। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद हिंदी सिनेमा में आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन और तकनीक का तेजी से प्रभाव हुआ। फिल्मों में विदेशी लोकेशन, आधुनिक जीवन शैली और नए विषय दिखाई देने लगे। युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर प्रेम, करियर, पहचान और रिश्तों पर आधारित फिल्में बनने लगी। संगीत में भी नए प्रयोग हुए और फिल्मों का प्रस्तुतिकरण आधुनिक, आकर्षक हो गया। इस दौर में सिनेमा उद्योग आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। यानी अब हम कह सकते हैं जो सिनेमा है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 21वीं सदी का हिंदी सिनेमा, विविधता, तकनीक और नई दिशाएं किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे वर्तमान समय में हिंदी सिनेमा अपनी विविधता के लिए जाना जाता है क्योंकि हम बहुत सारी विविधताएं यहाँ देख सकते हैं। सिनेमा में वास्तविक जीवन की घटनाएं, महिला केंद्र विषय, खेल, जीवन, सामाजिक मुद्दे और अलग अलग क्षेत्रों के जीवन को कहानी के आधार बनाया जाता है। डिजिटल तकनीक, बेहतर कैमरा, विजुअल इफेक्ट और विशेषक स्तर पर उपलब्ध प्लेटफॉर्म ने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी है। छोटे बजट की फिल्मों से लेकर बड़े स्तर की फिल्में तक हर क्षेत्र में प्रयोग और नवाचार देखने को मिलता है। कहानी कहने और तरीके अधिक प्रभावी और आधुनिक हो चुके हैं। यानी जो कहानी कहने या फिर ये कहूँ डायलॉग कहने के तरीके हैं वो भी बदल गए। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास एक लंबी और नियंत्रण यात्रा है जिसमें सामाजिक, तकनीक और समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए। मूक फिल्मों से सीमित दौर से लेकर आज तक तकनीक समृद्धि तक, वैश्विक प्रभाव वाले सिनेमा तक, हिंदी फिल्मों में अपने आप को लगातार बदलते हुए आगे बढ़ा है। इसकी कहानियों में समाज की सोच, लोगों की भावनाएं और देश की सांस्कृतिक विविधताएं
हमेशा जीवित रही हैं। हिंदी सिनेमा आज न केवल भारतीय बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। यह मनोरंजन, संदेश, कला और सांस्कृतिक चारों को एक साथ लेकर चलने वाला एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा में मनोरंजन भी देख सकते हैं, संदेश भी देख सकते हैं, कला भी और संस्कृति को भी देख सकते हैं। इसके अथवा में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब हम देखेंगे जो हमारा हिंदी सिनेमा है इसका जो इतिहास है वो हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा भारत की सांस्कृतिकता यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक जीवन, मूल्य, परंपराओं और बदलावों का दर्पण भी है। टी फिल्मों ने समय समय पर भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है। कहीं कहीं लोक कथाएं, कहीं सामाजिक समस्याएं, कहीं प्रेम कहानियों और कहीं संघर्ष की कथाएं। सिनेमा की शुरुआत भारत में उस समय हुई जब तकनीकों के माध्यम से मनुष्य अपनी कल्पनाओं को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने लगा था। देखते देखते यह माध्यम इतना लोकप्रिय हुआ कि आज हिंदी सिनेमा विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है। किस तरह से, तो पहला आप इसमें लिखेंगे हिंदी सिनेमा का प्रारंभिक दौर यानी स्टार्टिंग की बात करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा की नींव विदेशी तकनीक के आगमन के साथ बढ़ी, यानी जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोग थे जब उनकी तकनीक हमारे देश में आई थी उसके बाद ही हमारी जो तकनीक है या ये कहें जो फिल्में हैं वो बननी शुरू हुई थी। 1895 में विदेशियों में पहली बार चलचित्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ और इसके कुछ समय बाद 1896 में मुंबई में वॉस्टन होटल में भी इन चलचित्रों का प्रस्तुत किया गया। इन छोटे छोटे दृश्यों जैसे जैसे रेल आती हुई, सैनिक चलते हुए आदि को देखकर भारतीय दर्शक आश्चर्यचकित हो गए थे। यह समय हिंदी सिनेमा की प्रेरणा भूमिका का निर्माण कर रहा था, जहां दृश्य माध्यम से प्रति जिज्ञासा और उत्साह बढ़ गया था। आश्चर्यचकित यानी एक तरह से अचंभे हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए उससे पहले कभी किसी ने ऐसी चीजें नहीं देखी होंगी। अब आप ही देखिए जब आपका बर्थ हुआ होगा यानी जब आपका जन्म हुआ होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वीडियो कॉल जैसी भी चीजें होंगी, कि हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे अपने जानने वालों से। बट अब देखिए पॉसिबल है। जब आपका जन्म हुआ होगा किसी ने नहीं सोचा होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, बट स्टिल देखिए आप मेरी वीडियोस ऑनलाइन देख रहे हैं। आप पता नहीं किस कोने से दिल्ली के देख रहे हैं या कहाँ आपका घर है और कहाँ मेरा घर है, कुछ पता नहीं। और पता नहीं आप कितनी दूर से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। एंड अब ये बात चल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपकी जो लोकेशन है वो आखिर कहाँ है, कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। हम देखेंगे दादा साहेब फाल्के और भारतीय फिल्म परंपराओं की शुरुआत। किस तरह से भारतीय सिनेमा को वास्तविक रूप से दिशा देने का कार्य दादा साहेब फाल्के ने किया था। 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय अपनी कहानियों, मिथकों और पात्रों को स्वयं चित्रित कर सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। फाल्के ने फिल्म निर्माण की तकनीक, कलाकारों के चयन और विषयों की प्रस्तुति में अपने कला का अनोखा परिचय दिया था। उनकी प्रेरणा से हिंदी सिनेमा ने एक स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की और फिल्म का व्यवस्थित निर्माण भी बन गया। ये कहें एक तरह से व्यवस्थित जो निर्माण है वो शुरू हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों तक का सफर। 1912 से 1931 तक भारत में मूक फिल्मों का दौर रहा। यह फिल्में दृश्य संकेतों और अभिनय पर आधारित थी, यानी एक्टिंग पर ही आधारित थी। 1931 में आलम आरा के साथ भारत में बोलती फिल्म आरंभ हुई। इसका गीत, संगीत, संवाद और भावनात्मक प्रस्तुत दर्शकों को इतना पसंद आया कि हिंदी सिनेमा पूरी तरह ध्वनि युक्त फिल्मों की ओर
बढ़ गई, यानी अब पूरी तरीके से जो ध्वनि वाली यानी आवाज़ें वाली मूवीज हैं वही बनने लगी। इस दौर में संगीतकार, गायक और संवाद लेखकों की भूमिका महत्वपूर्ण होकर उभरने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदी सिनेमा और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, यह समाज की बोलती आवश्यकताओं, विचारों और समस्याओं को भी सामने लाकर रखने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन, ग्रामीण जीवन, गरीबी, स्त्री स्थिति, जातिगत संघर्ष जैसे विषय फिल्मों में दिखाए जाने लगे थे। 1930 से 1960 का समय सामाजिक फिल्मों का महत्वपूर्ण दौर माना जाता है, जहां सिनेमा समाज सुधार और जागरूकता का साधन भी बना। फिल्मों के माध्यम से प्रेम, त्योहार, नैतिकता, संघर्ष और उम्मीद जैसी भावनाओं को भारतीय दर्शक गहराई से महसूस करने लगे थे, क्योंकि अब जो फिल्में थी उसमें जो प्रेम है, त्याग है, नैतिकता है, उन्हें दिखाया जाने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वर्णिमी युग और कला का विस्तार किस तरह से। 1950 से 1970 के बीच हिंदी सिनेमा ने तकनीकी, संगीत, अभिनय और दर्शन के स्तर पर एक ऊंची ही मुकाम हासिल कर लिया था। इस समय की फिल्में कहानी, संगीत और संदेश तीनों दृष्टि से समृद्ध हो चुकी थी। यह वह दौर था जब फिल्में न केवल मनोरंजन देती थी बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूत कर देती थी, एक तरह से मजबूर करती थी। इस युग में गीत, संगीत, भावनात्मक अभिनय और चरित्र चित्रण ने हिंदी सिनेमा को उच्च कला के स्तर पर पहुंचा दिया, यानी एक तरह से ऊपर वाले स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यावसायिक और समांतर सिनेमा का विकास किस तरह से। जो व्यावसायिक और समांतर सिनेमा है उसका विकास हुआ, इसमें आप लिखेंगे एक और जहां हिंदी फिल्मों में मनोरंजन प्रधान व्यावसायिक सिनेमा तेजी से बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर सामान्यतर या कला सिनेमा भी उभर रही थी। इन फिल्मों में यथार्थवादी विषयों को गहराई से प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक आर्थिक असमानता, व्यक्ति का संघर्ष, मानव संबंधों की जटिलता जैसे विषयों पर गंभीर फिल्मों ने एक नया रास्ता तैयार किया, जिससे हिंदी सिनेमा में विविधता और गहराई बढ़ने लगी, यानी हम इनके माध्यम से जो विविधता है और जो गहराई है उसको देख पाए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी सिनेमा और तकनीकी रूपांतरण किस तरह से। समकालीन हिंदी सिनेमा में तकनीक, दृश्य प्रभाव, कैमरे, शैली और विषय चयन में बड़े बदलाव आ रहे थे, यानी हम कह सकते हैं यहाँ चेंजेस हम देख सकते हैं। डिजिटल माध्यमों, वैश्विक प्रभावों और नए दर्शकों की उपेक्षाओं ने फिल्मों को अधिक आधुनिक रूप दिया, यानी अब जो फिल्में थी वो आधुनिक रूप लेने लगी। अब फिल्में केवल थिएटर तक सीमित नहीं रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने इनके प्रसार का दायरा और बढ़ा दिया, यानी अब जो फिल्में थी वो सिर्फ थिएटर तक नहीं बल्कि घर बैठे इंसान देख सकता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट जैसी जो सुविधा थी उन्होंने और ज़्यादा फिल्मों को बढ़ा दिया। साथ ही नई पीढ़ियों के फिल्मकार सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत स्तर के विषयों को भी संजीदगी से प्रस्तुत करने लगे थे, यानी बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते थे ऑडियंस के सामने। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे हिंदी सिनेमा का इतिहास केवल फिल्मों का इतिहास नहीं है बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक यात्रा का भी है। इसकी शुरुआत चलचित्रों की जिज्ञासा से शुरू हुई, किस तरह से हुई वो अभी हमने देख लिया था, और आज यह तकनीकी, कला और अभिव्यक्ति के व्यापक रूप में विकसित हो चुकी है। समय समय पर सिनेमा ने समाज की समस्याओं, खुशियों, संघर्षों और इच्छाओं को पर्दे पर उतारा है। यही कारण है कि हिंदी सिनेमा ने न केवल जनता का मनोरंजन किया बल्कि उसके जीवन और विचारों को भी प्रभावित किया है, यानी जो जनता है उसके जो जीवन है, उसके जो विचार हैं उनको भी प्रभावित करने का कार्य किया है। वर्षों की इस यात्रा में हिंदी सिनेमा ने अपनी पहचान, विस्तार और गहराई तीनों को नियंत्रण वृद्धि किया और आने वाले समय में भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है या बनेगी भी, क्योंकि आज और आने वाले टाइम में भी जो फिल्म है, मूवीज हैं, वो हमारे जो समाज है, हमारा जो जीवन है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा
बनी रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग वीडियो नंबर 2 में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं जो आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल बना देंगे। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।